दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और शनिवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि दोपहर पहले 11:58 तक रहेगी। आज से चैत्र नवरात्र यानी वासंतिक नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 10 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों का ये त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु साधकों के लिए बताया गया है। इसका प्रयोग आम लोगों के बजाय साधकों के लिए ज़्यादा है। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा की संज्ञा दी गई है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वह व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा त्यौहार है जो नारी के महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति को देवी माँ के रूप में पूजते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से याद दिला दूं, ये 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र आज से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश की स्थापना की जाती है। लिहाजा आज कलश स्थापना का सही समय क्या होगा, उसकी सही विधि क्या होगी और आज नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के किस स्वरूप की उपासना की जाएगी, हम इस सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कलश स्थापना के मुहूर्त और कलश स्थापना की विधि की। सबसे पहले बात करते हैं मुहूर्त की। आज कलश स्थापना के लिए सही समय सुबह 7:44 से शुरू होकर शाम 5:06 के बीच में रहेगा। अब देखिए, ये सब एक टाइम स्लॉट बड़ा सा है आपके लिए, लेकिन क्या अवॉइड करना है बीच में, जैसे राहु काल आ गया 9:17 से 10:51 तक। लेकिन अगर आपने राहु काल के पहले स्थापना शुरू कर लिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये तो बार बार आपको बताते हैं। इसके अलावा अब जैसे पंचक नक्षत्रों कुछ लोग अवॉइड करना चाहते हैं, सुबह है 11 पौने 11:30 पौने 12 तक, तो आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए, यानी 11:50 से और 12:25 के बीच में, वो बहुत अच्छा समय है। तो जब भी आपका चित्त अनुकूल हो, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। जब चित्त में उल्लास हो कि प्रभु के चरणों में, जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया के चरणों में अपनी पूजा निवेदन करने का भाव हो, इस समयावधि के बीच उसमें करिए। दूसरी बात देखिए, ये जो इस दिन, आज के दिन नया संवत्सर भी शुरू होता, विक्रम संवत भी, और ये आपका शालिवाहन कृत शक। तो ये कौन सा शुभकृत है या राक्षस है, आनल है, ये इस तरीके से जो नाम दिए जाते हैं, इन नामों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अब जो संवत्सर शुरू हो रहा है, इस संवत्सर का खास इफेक्ट ये होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, कि बच्चों को होने वाली कोई नई बीमारी हो सकती है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम में बहुत से लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि तीसरी लहर ये होगी और 5वीं लहर ये होगी और इसके बाद बच्चों को होगा। उस समय तो नहीं, लेकिन तब तो हमने बार बार उसका खंडन किया था। अब मैं ज़रूर ये चेताना चाहता हूँ कि जो नया संवत्सर है, इस संवत्सर में, क्योंकि इसी संवत्सर में इसके पहले सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम सिड्स बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में बच्चों को हुआ था। SIDS सिड्स, सडन इन्फेंट्स डेथ सिंड्रोम, उसमें पेट के बल लेटा हुआ बच्चा सडनली। तो ये जो वर्ष है, अब जो संवत्सर शुरू हो रहा है, इसमें अब सारी संभावनाएं हैं। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोरोना ही नया रूप लेकर के बच्चों के लिए इफेक्टिव हो जाएगा या कुछ नया होगा, लेकिन बहरहाल कुल मिला के मैं कहूँगा कि इन्फेंट्स को, छोटे बच्चों को जो संवेदनशील हैं, उन्हें बचाए जाने की विशेष आवश्यकता इस बीच है।
इस नए संवत्सर में। ध्यान दीजिए, कोई लापरवाही मत कीजिए। बाकी तो देखिए, तुलसी बेरवा बाग में सींचे से कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। न करतासी न भोगतासी, न करने वाले हो न भोगने वाले हो, लेकिन जो आपको बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ कर सकने की, उतना तो कीजिए। बाकी हरि के चरणों में निवेदन कीजिए। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। सबसे पहले घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के हिस्से की अच्छे से साफ सफाई करके वहाँ पर जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू बिछानी चाहिए। फिर उस साफ मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए। उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए। उसका फिर जलावशोषण करना चाहिए, यानी पानी छिड़कना चाहिए। उस मिट्टी की परत के ऊपर जल छिड़कना चाहिए। अब उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को अच्छे से साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए और उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश में पवित्र नदियों का जल जरूर मिलाना चाहिए और इसके बाद कलश के मुख पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहना चाहिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र पढ़िए और अगर मंत्र न बोल पाएँ या ध्यान न रहे तो बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आवाहन उस कलश में करना चाहिए और ऐसा भाव करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। पवित्र नदियों के साथ ही वरुणदेव का भी आवाहन करना चाहिए ताकि वो भी उस कलश में अपना स्थान ग्रहण कर ले। इस प्रकार आवाहन आदि के बाद कलश के मुख पर कलावा बांधिए और मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। अब ऊपर ढकी गई उस कटोरी में जौ भरिए। यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर कलावे से बांध दीजिए। फिर उस बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। यहाँ दो बातें विशेष याद दिला दूँ। कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है और दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व यानी कलश नॉर्थ ईस्ट में होगा और साउथ ईस्ट कोने में यानी दक्षिण पूर्व कोने में दीपक का स्थान होता है। वो अग्निकोण है साउथ ईस्ट। जहाँ हमारे कुछ दर्शक जो दिशाएं नहीं समझ पाते हैं उनके लिए साउथ ईस्ट, जहाँ पे साउथ की वॉल और ईस्ट की वॉल मिलती है उस कॉर्नर में वो साउथ ईस्ट वॉल है, कॉर्नर है, वहाँ पे दीपक जलाना चाहिए। और जहाँ नॉर्थ की वॉल ईस्टर्न वॉल से मिलती है वहाँ कलश स्थापना करनी चाहिए और कलश के ऊपर दिया नहीं जलाना चाहिए। तो दूसरी बात यह है, कुछ लोग कलश के ऊपर रखे कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर शंख रख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि शंख दक्षिणावर्त हो और उसका मुंह ऊपर, चोंच ऊपर रखनी चाहिए और चोंच अपनी तरफ करके रखनी चाहिए। इस सारी कार्यवाही में एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि ये सब करते समय दुर्गा जी का जो नवार्ण मंत्र है उसको अवश्य पढ़िए। नवार्ण मंत्र आप जानते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए एक बार फिर से नवार्ण मंत्र के साथ सारी कार्यवाही समझ लीजिए। सबसे पहले उत्तर पूर्व कोने की सफाई करिए और जल छिड़कते वक्त कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। फिर कोने में मिट्टी या बालू बिछाई, 5 बार मंत्र पढ़ा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर जौ बिछाया और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर फिर से मिट्टी या बालू बिछाई, मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके ऊपर कलश रखा और मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश में जल भरा, मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें सिक्का डाला, मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वरुण देव का आवाहन किया, मंत्र पढ़ा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुख पर कलावा बांधा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसमें चावल या जौ भरा, मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसे कलावे से बांधा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उस नारियल को जौ या चावल से भरी कटोरी पर रखा, मंत्रो यथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार सभी चीजें चामुंडा मंत्र से यानी नवार्ण मंत्र से अभिपूत करके ही यानी पवित्र करके ही उससे पूर्ण करके ही रखी जानी है।
तो ये थी चर्चा कलश स्थापना की विधि की। साथ ही बता दूं, आज नवरात्र के पहले दिन अभी हमने आपको कहा ध्वजारोपण की भी परंपरा है। आज अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की पताका लगानी चाहिए। अब देखो, हाथ किसका? हाथ गृह स्वामी का, घर का जो मालिक है उसके हाथ से 5 हाथ ऊंचा डंडा और 2.25 हाथ की पताका। उसमें ध्वजा लगाते समय सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव, सोम, दिगंबर कुमार और रुरु भैरव देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उनसे अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। यह ध्वजा जीत का, विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर पर लगाने से केतु के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु भी अच्छा रहता है। तो ये थी चर्चा ध्वजारोपण की। और अब बात करते हैं नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना की। आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। आज माँ शैलपुत्री की उपासना करने से व्यक्ति को धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए देवी माँ के इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज आपको अपनी इच्छानुसार संख्या में इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हर्र और बहेड़ा डाला जाता है। इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके अलावा नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रुआद से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी चर्चा चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की। और अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्र के दौरान विभिन्न शुभ फलों के लिए आपको देवी दुर्गा के साथ और किसकी उपासना करनी चाहिए। नवरात्र के दौरान आपको माता दुर्गा के साथ साथ भगवान शंकर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। नवरात्र के दौरान आपको देवी माता के साथ हनुमान जी की उपासना भी करनी चाहिए। इससे आपको अनजाने भय से छुटकारा मिलेगा और आप हृष्ट पुष्ट बन जाएंगे। नवरात्र के दौरान आपको देवी दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। नवरात्र के दौरान आपको माता दुर्गा के साथ भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इस नवरात्र के दौरान आपको माँ दुर्गा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलेगा। नवरात्र के दौरान आपको माता दुर्गा के साथ साथ सूर्यदेव की भी आराधना करनी चाहिए। इससे समाज में आपका तेज कायम होगा, यानी आपकी जान पहचान बढ़ेगी। अब देखो, जैसे सूर्यदेव के लिए आप गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं, बहुत अच्छा। 24,000 मंत्र का अनुष्ठान कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। अब मतलब आप कर सकते हैं, खूब करिए, लेकिन 24,000, उसमें 2400 हवन वाला जोड़ दीजिए, उसमें 2400 तर्पण और 240 मार्जन, ऐसे जोड़ के और 2.5 ब्राह्मण खिलाना, 2.5 बजाय 3 खिला दीजिए। इतने मंत्र जोड़ दीजिए, 9 दिन में बराबर से डिवाइड कर लीजिए। और इस नवरात्र में आपको देवी दुर्गा के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखो, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलह रहती हो, उनको नवरात्र के दौरान नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का 11 जप करना चाहिए, 11 पाठ करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। और नवरात्र के दौरान दुर्गा जी और भैरव जी की उपासना भी करनी चाहिए। इससे आपके परिवार के ऊपर किए कराए से सब छुटकारा मिल जाएगा। और नवरात्र के दौरान आपको माता शीतला की भी उपासना करनी चाहिए। इससे आपके परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नवरात्र के दौरान आपको देवी माँ के साथ साथ आप भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, राधा कृष्ण की,
इससे भी आनंद मंगल होगा। तो ये थी चर्चा नवरात्र के दौरान किसकी उपासना से क्या शुभ फल मिलेगा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:31 तक इंद्र योग रहेगा, उसके बाद वैधिक योग लग जाएगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। और वहीं वैधिक योग की बात करें तो यह योग स्थिर कार्यों में तो ठीक है, परंतु यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य अथवा यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बात और, कुछ शास्त्र निषेध करते हैं कि स्थिर लग्न में या वैधिक योग में स्थिर कार्य किया जाना है ना, तो उसमें आप कलश नहीं, क्यों कलश तो चर लग्न में होना चाहिए, जो स्वभाव लग्न में होना चाहिए। मतलब दुस्वभाव हो जिसमें कलश रखा और 9 दिन बाद हटा दिया आपने। स्थिर लग्न में आपने कलश रख दिया था, हटाना है आपको कलश, तो कैसे रखेंगे। इसीलिए वैधिक योग में कुछ लोग रखने की बात करते हैं कि मत करो। तो अगर आप वैधिक योग में नहीं जाना चाहते, सुबह 7:44 से इंद्र योग में 8:31 के बीच कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको जब रुचे। और देखिए बाकी सभी समय प्रभु के बनाए हुए हैं, कभी एक चीज़ कम है दूसरी ज़्यादा है, सबको किसी को मुकम्मल आसमा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं कुछ कम कुछ ज़्यादा, हरि का नाम लीजिए और जो करना है कीजिए। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर में तो सब चीज़ें शांत हो जाती हैं, क्योंकि सूर्यदेव जब उदित होते हैं तो सारे तारे अस्त हो जाते हैं, कोई तारा शेष नहीं रहता। तो इसलिए आप समय देखकर, अच्छा आज दोपहर पहले 11:21 तक रेवती नक्षत्र भी रहेगा, उसके बाद अश्विनी लग जाएगा। तो ये सब भी अच्छा है, ये सारे अच्छे हैं, इनके सब बीच आप काम कर सकते हैं। तो ये थी तमाम चर्चा आज कलश स्थापना और ध्वजा स्थापना के बारे में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।